कुरान इस्लाम की पवित्रतम किताब है और इस्लाम की नींव भी है। मुसलमान मानते हैं कि इसे अल्लाह ने फरिश्ते आला द्वारा हजरत मोहम्मद को सुनाया था। मुसलमान मानते हैं कि कुरान ही अल्लाह की भेजी हुई अंतिम और सर्वोच्च किताब है। इस ग्रंथ की शुरुआत लगभग 1400 साल पहले हुई थी। हालांकि शुरुआत में इसका प्रसार मौखिक रूप से हुआ, पर पैगंबर मोहम्मद की मौत के बाद सन 633 में इसे पहली बार लिखा गया था और सन 653 में इसकी प्रतियां इस्लामी साम्राज्य में बांटी गई थी। मुसलमानों का मानना है कि ईश्वर के द्वारा भेजे गए पवित्र संदेशों के सबसे आखिरी संदेश कुरान में लिखे गए हैं। पर क्या ये किताब विज्ञान पर आधारित है या ये केवल एक धर्म ग्रंथ है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी पैक पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुरान की उन आयतों की जो विज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल सटीक और सही बैठती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुरान पाक के बारे में मुसलमानों का ये विश्वास है कि इसमें मानव जाति के लिए निर्देश मौजूद है। चूँकि कुरान का पैगाम हर जमाने हर दौर के लोगों के लिए है, तो आइए बात करते हैं कुरान की उन आयतों की जिसे विज्ञान भी सच मानता है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आती है, पानी से ही जीवन की उत्पत्ति हुई है। हम सभी एक बात तो अच्छे से जानते हैं कि पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो बिना पानी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुरान इसी विचार में एक असाधारण दावा करता है। कुरान कहता है कि जिंदगी पानी में पैदा हुई है, यानी पानी को ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूल तत्व माना गया है, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल सही है। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है, लोहा पृथ्वी का तत्व नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लोहा प्राकृतिक रूप से धरती पर पाए जाने वाली धातु नहीं है। ये धरती पर अंतरिक्ष से आया है, जिसे विज्ञान भी साबित कर चुका है। क्यों चौंक गए ना? लोहे की उत्पत्ति के बारे में कुरान में लिखा है कि लोहे को नीचे धरती पर भेजा गया है समस्त मानव जाति के फायदे के लिए। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस लिस्ट में नंबर 3 पर आता है, आसमान हिफाजत करता है। आसमान हमारी हिफाजत करता है। पृथ्वी को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाने में आसमान एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कुरान आसमान को समझाने के लिए हमसे कहता है कि हमने आसमान को तुम्हारे लिए हिफाजती छत बनाया है। यानी अगर आसान शब्दों में कहूँ तो आसमान खुदा के द्वारा पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की हिफाजत के लिए बनाया गया है। इस लिस्ट में नंबर 4 पर आता है, पहाड़ों की जड़ें धरती में समाई हैं। दरअसल कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों के बारे में एक बहुत ही खास पहलू की ओर खींचती है। वो ये है कि खुदा ने दुनिया को आराम करने वाली जगह बनाया है और पहाड़ों को धरती का कोटा बनाया है। यानी सीधे शब्दों में कहूँ तो कुरान हमें बताती है कि पहाड़ों की जड़ें धरती में बहुत गहरी हैं। इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है, ब्रह्मांड का विस्तार अनंत है। जब खगोलीय विज्ञान अपनी शुरुआती दौर में थे, उस समय से बहुत पहले ही कुरान में ब्रह्मांड के फैलने का बयान किया गया। कुरान में कहा गया है कि ब्रह्मांड को हमने ही अपनी सृजनात्मक शक्तियों से बनाया है और इसको हम बढ़ाते रहेंगे। यानी आसान शब्दों में कहूँ तो ब्रह्मांड अनंत है और हमेशा फैलता रहेगा। इस लिस्ट में नंबर 6 पर आता है, चांद का प्रकाश प्रतिबिंबित प्रकाश है। प्राचीन संस्कृतियों में ये माना जाता था कि चांद अपना प्रकाश स्वयं व्यक्त करता है। विज्ञान ने हमें बताया कि चांद का प्रकाश प्रतिबिंबित प्रकाश है। फिर भी ये वास्तविकता आज से 1400 वर्ष पहले पवित्र कुरान की सूर नंबर 25 आयत नंबर 61 में बता दी गई है। बड़ी बरकत वाला है वो जिसने आकाश में बुर्ज नक्षत्र बनाए और उसमें एक चिराग और एक चमकता चांद बनाया। इस लिस्ट में नंबर 7 पर आता है, सूरज घूमता है। एक लंबी अवधि तक यूरोपीय दार्शनिकों और वैज्ञानिकों का विश्वास रहा है कि धरती सृष्टि के केंद्र में है और सूरज सहित सृष्टि की प्रत्येक वस्तु उसकी परिक्रमा कर रही है। इसे धरती का केंद्रीय दृष्टिकोण भूकेंद्रीय सिद्धांत भी कहा जाता है। पर पवित्र कुरान की आयत को ध्यान से देखें, वही यानी अल्लाह ही है जिसने रात और दिन बनाए और सूर्य और चंद्र भी प्रत्येक अपने अपने कक्ष में तैर रहे हैं। और इस आयत को भी ध्यान से देखो, न सूर्य के बस में है कि वो चांद को जाकर पकड़े और न रात दिन पर वर्चस्व ले जा सकती है। सब एक एक कक्षा में तैर रहे हैं। ये पवित्र आयत एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा करती है जिसे आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान ने बीती सदियों में खोज निकाला है। यानी चांद और सूरज की मौलिक परिक्रमा का अस्तित्व अंतरिक्ष में सक्रिय यात्रा करते रहना है।
वो फिक्स्ड प्लेस जिसकी ओर सूरज अपनी संपूर्ण मंडलीय व्यवस्था सहित यात्रा पर है, जो आज के आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान द्वारा सही पहचान ली गई है। इसे सोलर एपेक्स का नाम दिया गया है। इस लिस्ट में नंबर 8 पर आता है सूरज बुझ जाएगा। सूरज का प्रकाश एक रासायनिक क्रिया का कारण है जो उसके धरातल पर विगत 5 अरब वर्षों से जारी है। भविष्य में किसी अवसर पर यह रुक जाएगा और तब सूरज पूर्णतः बुझ जाएगा, जिसके कारण धरती पर जीवन की समाप्ति हो जाएगी। पवित्र कुरान सूरज के अस्तित्व की पुष्टि इस प्रकार करता है, और सूरज वो अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये ब्रह्म ज्ञान के स्रोत महाज्ञानी का बांधा हुआ गणित है। इस लिस्ट में नंबर 9 पर आता है वायु द्वारा बादलों का गर्भधान। जैसा कि विज्ञान भी मानता है कि भाप से बादल बनते हैं जिससे बारिश होती है, और यही बात पवित्र कुरान में भी लिखी हुई है। आइए आयत देखते हैं। हम ही वर्षा लाने वाली हवाओं को भेजते हैं, फिर आकाश से पानी बरसाते हैं और उससे तुम्हें सिंचित करते हैं। उसके खजानादार तुम नहीं हो। और अगर आप भी ऐसे ही किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके दिए गए टॉपिक पर जल्द ही वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। वैसे पवित्र कुरान जीवन और सामूहिक समाज तमाम लोगों के लिए ही संपूर्ण जीवन आचरण है। अहमदुलिल्लाह पवित्र कुरान हमें जिंदगी गुजारने का जो तरीका बताता है वे सारे वादों यानी IMS से बहुत ऊपर हैं, जिसे आधुनिक मानव ने केवल अपनी नासमझी और अज्ञानता के आधार पर इजाद किए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम पर रहम करें और हमें सही रास्ता दिखाएं। आमीन। धन्यवाद।